अब इस बीच पार्लियामेंट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग करने के लिए सरकार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव लाने की योजना को छोड़ दी है। तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना और साथ में कई चीज़ों का बजट स्पीच में भी बोला है उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी। तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ। अब इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि संसद को बाधित करने के लिए हर रोज नया बहाना गढ़ना अब कांग्रेस की कार्यशैली नहीं, उसकी पहचान बन चुकी है। हर सत्र में एक ही स्क्रिप्ट दोहराई जाती है, हंगामा, शोर, झूठ, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सुनियोजित उल्लंघन। नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी राहुल गांधी ने जिम्मेदारी का नहीं, अराजकता का रास्ता चुना है। झूठ बोलो और बार बार बोलो कि राजनीति अब उनकी आदत नहीं है, उनकी राजनीतिक पहचान हो चुकी है, जिसने उन्हें भारतीय राजनीति में अविश्वसनीयता का प्रतीक बना दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस को संविधान, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली और जनता के मताधिकार में विश्वास नहीं है। वैचारिक रूप से खोखली कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है। आपातकाल की मानसिकता वाले लोग भारत की तरक्की से नफरत करते हैं और डेड इकोनॉमी बोलकर देश का अपमान करते हैं। बयान बहादुर राहुल गांधी सामंतवादी सोच और राजनीतिक कुंठा में झूठ फैलाते हैं और हर बार बेनकाब होते हैं। क्या विपक्ष में सब कुछ ठीक ठाक है या फिर सब साथ हैं या सिर्फ कैमरे तक ही सीमित है? उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ होने का दावा जरूर करती है, लेकिन जैसे ही बात प्रधानमंत्री पद की आती है तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। न्यूज 18 इंडिया के शो गूंज में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई ने साफ कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे, राहुल गांधी नहीं। आदरणीय अखिलेश यादव जी को तो मैं बार बार बोलता हूं और आज आपके इतने पॉपुलर शो से मैं दोबारा बोल रहा हूं कि वो इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं और वो इसलिए हैं कि उनको पता है कि जनता के मुद्दे कब कैसे कहां उठाने हैं तो और मजबूर करते हैं आदरणीय अखिलेश यादव आप भी ये बात समझ गए उनकी बात सुनने के लिए। तो राहुल गांधी केवल एलओपी बनेंगे और प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे? भाई देश की जनता अगर चाहेगी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अगर भारतीय जनता पार्टी को 270 पार जाने से रोका है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रोका है। मर्यादाएं आप लोग ना तार कर देते हैं। फराज किदवई का यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि गठबंधन की अंदरूनी हकीकत की झलक भी मानी जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि साथ खड़े दल नेतृत्व के नाम पर अलग राह चुन रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर इंडिया गठबंधन में खींचतान की चर्चा तेज होते ही बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ तो उनके अपने सहयोगी ही नो कॉन्फिडेंस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तंज कसा गया कि जब सहयोगी ही पूछने लगे कि राहुल कौन है तो नेतृत्व का दावा कितना मजबूत है। राहुल गांधी एक एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो लायबिलिटी है, इसीलिए उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है।
उनके साथ ना जनमत है, 95 चुनाव हार गए, ना संगत है, उनके खुद के साथी उनको एक प्रकार से सीरियसली नहीं लेते, और ना ही जनपद है। अब जनपद में भी देखो ना, प्रियंका वाड्रा जी का कैंप राहुल जी को बोलता है राहुल हटाओ, कांग्रेस बचाओ। तो न जनमत, न संगत, न जनपद, यही है राहुल गांधी की स्थिति। इसलिए वो दूसरों पर नो कॉन्फिडेंस लाते हैं, पर उनके ऊपर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। जेएमएम नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहले राहुल गांधी की विदेश में की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि विदेश में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं। कि अलायंस पार्टनर कांग्रेस है और बीजेपी बार बार ये इल्जाम लगाती है कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो वो देश के बारे में कई ऐसी बातें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए उनको। तो आपके अलायंस पार्टनर के होने के देश के बाहर जाता है, कौन कौन क्या बोलता है, मैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं विदेश में रह करके देश की बुराई नहीं कर सकता जी। ये हमारे घर की लड़ाई है, हम घर में लड़ लेंगे। राजनीतिक गलियारों में इसे ही संकेत के तौर पर भी देखा गया कि विपक्षी दल मुद्दों पर भले ही एक साथ एकजुट और सहमत हों, लेकिन नेतृत्व को लेकर अब भी असहजता बनी हुई है। तो सवाल यह है कि यह बयान सिर्फ वक्ती तौर पर दिया गया बयान है या फिर भविष्य की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इधर हाल ही में अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद कहा कि पूरे देश में अगर कोई बीजेपी से लड़ रहा है तो वो ममता बनर्जी हैं।